हेलो एवरीवन। तो आज था 7th डे ऑफ आवर 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज विद 50,000 ऑफ कैपिटल। तो आज का मार्केट में हमारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, बट वी स्टिक टू द रूल्स ऑफ ट्रेडिंग विद ओनली 2 ट्रेड्स अ डे। आज मार्केट बहुत ही साइडवेज था, निफ्टी की एक्सपायरी होने के बावजूद भी साइडवेज था। कल भी मार्केट बैंक निफ्टी बहुत साइडवेज था, तो उस साइडवेज मार्केट का इम्पैक्ट हमारे ट्रेडिंग सेटअप पे भी आया, बट इतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमने हमारे जो भी रूल्स थे उन रूल्स को फॉलो किया है, उसके साथ ट्रेडिंग की है इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन बाइंग। और मेरे साथ और भी बहुत सारे ट्रेडर्स थे यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे जिन्होंने बहुत ही अच्छे रूल्स के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट की है, और रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग हम डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे हैं पूरी तरह से। तो चलो मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि क्या था आज का ट्रेड, कहाँ पर हमने एरर कमिट किया, हम उससे क्या सीख सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट हो गया और हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे थी। तो हेलो एवरीवन, चलो देख लेते हैं कि हमारे ऑर्डर बुक के हिसाब से कहाँ पर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, क्या था एरर और साइकोलॉजिकल पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है के लिए, क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजी के पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ट्रेड हमने 928 को एक एग्जीक्यूट किया था निफ्टी में, जहाँ पर हमने एक सी बाई किया था। तो 928 निफ्टी का टाइम फ्रेम देख लेते हैं, 928 एग्जैक्टली कहाँ पर है। तो आप देख सकते हो 928 का जो लेवल्स है वो इस लेवल्स पे है, राइट। अब ये सेटअप क्या था, ये सेटअप ऐसा था कि हमने पहले ही मार्केट ओपन होने से पहले एक डिस्कस किया था कि निफ्टी में क्लोजिंग ब्रेकआउट के बाद मार्केट में मोमेंटम आया नहीं है। तो इस लेवल पे मोमेंटम आया नहीं था, ऐसा सेटअप बनाया नहीं था निफ्टी ने पिछले 2 से 3 दिनों में, इसलिए हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था बेस्ड ऑन एसएल हंटिंग का सेटअप। जैसे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा, लेकिन धीरे धीरे मार्केट ड्रैग डाउन होते से ही हमें इस ट्रेड में एक लॉस देखने मिला। 10 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस था, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 350 क्वांटिटी थी। तो इस ट्रेड में हमें 3500 का लॉस देखने मिला। जो सेकंड ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया वो 10:02 था, ये भी बैंक निफ्टी में था, और ये बैंक निफ्टी में बाइंग साइड का एक सेटअप था। 10:02 का सेटअप देख सकते हो आप इस लेवल्स पे, यहाँ पर एक। अब ये सेटअप में भी हम ऑलमोस्ट प्रॉफिट में ही थे, फिर धीरे धीरे प्राइस जैसे ही फॉल होने लग गया, हमारा एसएल हिट हो गया। इस ट्रेड में भी हम थोड़ा सा अर्ली एंट्री ले चुके थे, क्योंकि ब्रेकडाउन हमें देखने नहीं मिला था बैंक निफ्टी में। अगर इस लेवल्स में अगर ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता बाइंग साइड के लिए, तो हमें हमें अच्छा से टारगेट भी मिल जाता था। तो ये दोनों भी ट्रेड एसएल हंटिंग के बेसिस पे थे। बेस पॉइंट क्या था, मार्केट एक मोमेंटम में था, इसलिए हम बाइंग के बारे में ही सोच रहे थे, और बाइंग के लिए हम सेटअप उसी तरह ढूंढ रहे थे कि मार्केट में एक सेलर एक्टिवेट हो जाए और बायर कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन में चले जाए, उसके बेस पॉइंट पे ही था, और उसके बाद फिर हम कैंडल का सपोर्ट लेते हैं। तो दोनों भी ट्रेड में हमें लॉस मिला, अगर आप देख सकते हो। तो 5945 हमने हमारे रिस्क के ऊपर आज 945 रुपीज़ का लॉस लिया है। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे जन ये बोलेंगे अरे यार इसको तो सिर्फ लॉस होता है, इसका ये ट्रेडर इमैच्योर्ड है, इसकी लर्निंग देखो। 2 दिन में आप किसी को भी जज नहीं कर सकते, और शायद आपके इसी थॉट्स के वजह से ही बहुत सारे सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर अपने फेक प्रॉफिट दिखाते हैं, या फिर वो लॉस दिखाने से डरते हैं, क्योंकि आपने ये बना के रखा है अपने माइंड में कि अगर जिसको लॉस होता है तो वो ट्रेडर अच्छा नहीं है। 1-2 दिन के लॉस से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि सेटअप कैसा काम करता है। अगर कंटिन्यूसली 2-3 दिन भी अगर लॉस होता है तो इट एक्चुअली डजेंट रियली मैटर। जो भी लाइव स्ट्रीम में आते हैं उनको एग्जैक्टली पता है कि हमारा सेटअप किस तरह से काम करता है और इसे किस तरह किस अप्रोच में जाना चाहिए। सो आप ये माइंडसेट बिल्कुल भी मत रखिए कि एक ट्रेडर अगर 2-3 दिन लॉसेस में है तो वो अच्छा ट्रेडर नहीं है, बुरा ट्रेडर नहीं है। हालांकि आपके कमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बस आपके माइंडसेट को क्लियर करना है। आपके इसी माइंडसेट की वजह से, लोगों के इसी माइंडसेट की वजह से जो भी ट्रेडर है वो डरता है अपने लॉसेस दिखाने से। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। कोई भी कंसिस्टेंटली रोज़ आके प्रॉफिट नहीं कर सकता, अगर वो कर रहा है या तो फिर वो फेक है। तो इस हिसाब से ही मार्केट में चलता है, और एक ट्रेडर प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे पॉइंट पे ही चलता है। तो चलो अभी हम हमारे आईपैड पे नोट डाउन कर लेते हैं कि हमारा आज डे 7 का कैसे परफॉर्मेंस था। तो डे 7
तो हमने 2 दिन बैक टू बैक लॉसेस लिए। क्या इसका इम्पैक्ट हमारे सेटअप पे आता है? बिल्कुल भी नहीं, सेटअप अपनी जगह पे सही है, बट इतना ही है कि कभी वो काम करेगा, कभी काम नहीं करेगा। जिस दिन काम करेगा हम अच्छा प्रॉफिट लेके गए हैं। आप पास्ट में देख सकते हो मार्केट ने जब भी काम किया है तो हमें अच्छा प्रॉफिट ही दिया है। तो कल भी मार्केट में हम इसी सेटअप के साथ ट्रेड करेंगे, जो भी हमारा सेटअप है विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। आप यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे आके चेक कर सकते हो क्या रिस्क मैनेजमेंट होता है, हम कैसे ट्रेड करते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करना, क्योंकि लॉस वाला जो वीडियो होता है, जिस दिन हमें लॉस होता है बट हम हमारे साइकोलॉजी को डिसिप्लिन में रखते हैं, वो दिन एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एक ट्रेडर अगर लॉस लेना सीख गया तो प्रॉफिट धीरे धीरे आ ही जाएगा।